दोस्तों जेईई 2025 के लिए अब से बचे हैं बहुत ही कम दिन, सिर्फ 20-25 दिन बचे हुए हैं। तो फिर अभी हम कर रहे हैं मैथ्स, तो फिर क्योंकि हमारा मैथ्स का ही सिलेबस हमारा बाकी है, तो फिर उसके लिए ही हम पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स किया है, वेक्टर्स और 3D किया है, तो उसके पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा हुआ नहीं है, तो हम जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये 11th ही है, तो फिर मैथ्स उतनी नहीं हुई है। फिर वो जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स उनको हम कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि जो आपकी श्योर शॉर्ट जो आपके चैप्टर्स जैसे कि मैट्रिसेस से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो वो बन जाएंगे। बाकी जो मेन फोकस है वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही होने चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको बहुत ही स्कोरिंग आपका होता है। तो फिजिक्स हमारा चल रहा है, तो फिजिक्स में हमने की ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में हमारा ऑप्टिक्स आज ख़त्म हो गया, जिसमें हमने जो लेवल 1 होता है जो DC पांडे बुक है पीवाईक्यूज़ की वो की। तो अब ऑप्टिक्स में आप देखें तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको इधर ही से पता चलते हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला है, जैसे ये जो फार्मूला है डेल नेट इजिकल टू म्यू माइनस 1 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस अपॉन ओमेगा 2, ये मेरे को इसी से पीवाईक्यूज़ करके ही पता चला। और ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अप्रोच लगानी है उससे पता चलती है। तो इससे क्या होता है कि अगर मैंने पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं तो फिर मैं कर सकता हूँ। जो आपके बाकी जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो तो मैंने पीवाईक्यूज़ में आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप फिजिक्स के देख सकते हैं जेईई 2024 और उससे पहले के। लेकिन आपको थोड़े और पुराने पीवाईक्यूज़ भी अगर कर सकें तो उनको आप कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से जो आपके कंसेप्ट से उठाए जाते हैं। 2000 का क्वेश्चन आपको 2024 में सेम भी आ सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद केमिस्ट्री बचती है, तो केमिस्ट्री तो हमने एक बार पूरा कर लिया था। तो कोऑर्डिनेशन भी हमारा चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन के हमने पीवाईक्यूज़ करवाए हुए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी पड़ रहा है कोऑर्डिनेशन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऑर्गेनिक को भी हम जल्दी से कर फिर से इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो क्या है फैक्चुअल चीज़ें आपकी ज़्यादा होती हैं। केमिस्ट्री में फैक्चुअल चीज़ें आपकी ज़्यादा होती हैं, तो आपको जितना इसको आप याद कर पाएँ, जो आपकी कोगुलेशन पावर है, यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप याद आपको करना पड़ता है केमिस्ट्री में। वैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको टेस्ट वगैरह क्वेश्चन से ही पता चलती है, थ्योरी में शायद आप उसको मिस कर देते हैं। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि कम से कम आप पीवाईक्यूज़ करके जाएँ और सॉल्विंग जो है कम से कम 30 पीवाईक्यूज़ की करें, क्योंकि मेरे को भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला था जब मैंने पिछले साल का जेईई किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और इसके बाद हम चले मैट्रिसेस। तो फिर अगर आप पीवाईक्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के भी, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत कम टाइम में हमने पीवाईक्यूज़ करवाए हैं, मतलब सॉल्व किए हैं, तो उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।